गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। एक बार रिप्लाई करें सभी, मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है ना? यस चलो, हाँ, सर। वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट को समझा था। हमने उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसमें आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ये सब हमने समझा था। और काफ़ी क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी की थी। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो हम आज बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। यानी कि आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की और नेट प्रॉफिट की, दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरीके से हम इसे निकालेंगे। ठीक है, दोनों के बारे में समझते हैं अच्छे से। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, आज की क्लास का टॉपिक है आपका स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको? रिप्लाई करें। यस सर। तो हम यहाँ पे कौन सा चैप्टर कर रहे थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये चैप्टर सर था आपका। हाँ, बताएं। सर मेरा ना एट्थ को यूटी अकाउंट्स का। अच्छा, क्या आ रहा है फिर उसमें? उसमें सिंगल एंट्री आ रहा है और फाइनेंशियल अकाउंट विद चलो, एडजस्टमेंट आ रहा है। अभी ना क्लास के बाद एक बार बात कर लेना, ठीक है सृष्टि? देखो इधर, इसमें ओके ये था सर आपका ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें हमने एक तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को कवर कर चुके हैं, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता था आपका? इससे निकल के आता था आपका ग्रॉस प्रॉफिट और या फिर आपका ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इसके बाद यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनेगा? एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हम आज करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे क्या पता चलता है आपको? इससे पता चलता है आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ध्यान रखना, इससे क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब ये निकलता कैसे है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, ये समझ लो आप। देखो यहाँ पे ध्यान से। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। मैं छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाऊंगा इसका, ठीक है? अच्छे से समझ लो पहले ये है क्या। ये बनाया आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें ये आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये है आपकी डेबिट साइड और ये है आपकी क्रेडिट साइड। आप क्या करते थे, ध्यान करो। आपने लास्ट क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया था, ध्यान है? नहीं है? तो आपको क्या करना है, वो ग्रॉस प्रॉफिट इधर लेके आना है, ठीक है ना? आपको क्या करना है, वो ग्रॉस प्रॉफिट इधर लेके आना, ध्यान रखना। ये लो, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये लो। अब इसके बाद यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है?
ये आपका बिजनेस का प्रॉफिट है, लेकिन अभी हम इसे नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी और भी खर्चे इसमें से लेस करने बाकी हैं। अभी हम इसे ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, ध्यान रखना। अब इसमें क्या करोगे आप? ग्रॉस प्रॉफिट में बिजनेस की और भी इनकम होती है, तो पहले मैं बिजनेस की इनकम की बात कर लेता हूँ। इसमें और कौन सी इनकम आएगी आपकी? अगर आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव, वो भी आपका इसी में ऐड हो जाएगा। ये बिजनेस की इनकम ही होती है। इसके अलावा और क्या आएगा इसमें? आपका कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, तो ये अभी तक मैं बिजनेस की इनकम की बात कर रहा हूं यहां पे। अब क्या करते हैं इसके बाद? अब इसमें हम ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को इसमें हम ऐड कर देते हैं। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? आपने एफडी करा रखी है बैंक में, या फिर आपने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये लो। इसके अलावा ध्यान से समझना ये है क्या, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा आपका ये कंसेप्ट। क्योंकि आज की क्लास में, आज यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी बात कर रहे हैं, आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करेंगे और नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे। तो ये क्या है आपका? इंटरेस्ट रिसीव, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस की इनकम नहीं है, ध्यान रखना। और क्या यहाँ पे आपने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे हैं, वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी क्या है? आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, वहां से रेंट आ रहा है, रेंट रिसीव, तो ये भी आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, अभी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा आप कहीं पे जॉब करते हो, आपको सैलरी भी मिल रही है, तो सैलरी रिसीव्ड, ये भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ध्यान रखना। तो मैं इनकी बात कर रहा हूं यहां पे। और ये थी आपकी बिजनेस की इनकम, ये थी आपकी बिजनेस की इनकम, ये वाली, ये बिजनेस की इनकम है। तो आपने क्या किया यहां पे? ये ऑपरेटिंग इनकम है आपकी, बिजनेस की इनकम को बोलेंगे हम ऑपरेटिंग इनकम, ध्यान रखना। ये ऑपरेटिंग इनकम है आपकी, बिजनेस की इनकम। और जब इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप ऐड कर देते हो, ठीक है, ऐड कर दिया आपने, और उसके बाद क्या करते हो? इसका टोटल करते हो आप, इसका क्या करते हो? आप टोटल करते हो इसका। ये देखो यहां पे आपने क्या किया, यहां पे इसका टोटल किया, राइट। अच्छा ऐसा करते हैं हम ना, पहले ये मिक्स हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, पहले ना मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखा देता हूं निकाल के, ठीक है ना, वो सही रहेगा, वो बेस्ट रहेगा आपका। उसके बाद क्या होगा, फिर हम सीधा यहाँ पे आगे कर लेंगे। देखो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ऐसा ही करो आप, पहले इसमें ना हटाओ इसे, पहले ध्यान से देखना सभी, इसे मैं बाद में लिखूंगा, पहले आप ऐसे समझो, तब आपका और अच्छे से क्लियर होगा फिर। ये लो, मैंने क्या किया यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका, वो ले लिया, आपको डिस्काउंट मिला वो ले लिया, आपको कमीशन मिला वो ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं? अब यहां से मेरे को खर्चे लेस करने हैं आपके, तो वो खर्चे कौन से लेस करूंगा मैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहां से लेस करूंगा। मैं कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वो कौन से होंगे आपके, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या आएंगे आपके, सैलरी,
राइट। सैलरी इसमें आ जाएगा आपका, रेंट इसमें आ जाएगा आपका, इसमें और क्या आएगा आपका, और भी खर्चे आएंगे इसमें आपके, इंश्योरेंस चार्जेस, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूँगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ एक एग्जाम्पल लिए मैंने। अब क्या होगा, अब इसका टोटल कर लो आप, ये लो, अब क्या किया आपने, इसका टोटल कर लिया, ये लो। आपने क्या किया, यहाँ पे इनकम का टोटल किया, ये आ गया, ये लो। अब इसमें से आपने बिजनेस के खर्चे लेस किए हैं, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए यहाँ पे, एंड लॉसेस, लेकिन कौन से, ऑपरेटिंग के, बिजनेस के लॉस है, ध्यान रखना है। तो आपका जो यहाँ से निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पे लिख देंगे हम इसे। उसके बाद क्या करेंगे, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इधर ले आएंगे हम, ये लो, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ले आए हम इधर। अब इसमें क्या करोगे आप, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अब आप ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि बिजनेस की इनकम नहीं है, ध्यान रखना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। वो कौन सी थी आपकी, मैंने बताया था आपको, इंटरेस्ट रिसीव, ध्यान रखना, और थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, देखो यहां पे। तो इसमें क्या आ गया आपका, एक तो इंटरेस्ट रिसीव, आपने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे हैं या बैंक में एफडी करा रखी है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ध्यान रखना आपकी। इसके अलावा आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं, वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है ना, डिविडेंड रिसीव्ड, ये लो। इसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो वहां से आपको रेंट रिसीव हो रहा है, ध्यान रखना, रेंट मिल रहा है, राइट। इसके अलावा आपने कोई फिक्स एसेट बेचा है, उस पर कोई गेन हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, राइट। तो ये भी क्या है आपका, ये भी ध्यान रखना आपका क्या है, ये भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा अब क्या करते हो, अब देखना ध्यान से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये क्या है आपका, ध्यान से देखना, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और इसमें इसका टोटल निकाला हमने, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम का। अब इन दोनों का हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया, ठीक है ना, ये लो, इन दोनों का टोटल कर लो आप, ये लो, टोटल कर लिया, यानी कि इसमें आपकी बिजनेस की भी इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम, और इसमें आपकी बिजनेस के बाहर की भी इनकम मैंने ऐड कर ली है। अब ये टोटल इधर ले आओ आप, ठीक है ना, ये टोटल आप इधर ले आओगे, ये आ गया आपका टोटल। अब इसमें से लेस करो आप क्या, अब आपको लेस करना है इसमें से क्या, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लिख दो आप सीधा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इनको लेस करना है। सर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सी होती हैं, देखो यहां पे आपने लोन ले रखा, उस पर इंटरेस्ट, ध्यान रखना ये बिजनेस की कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन। चाहे आपने बिजनेस करने के लिए लोन लिया है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कभी भी आप इसे बिजनेस का खर्चा मत मानना, ध्यान रखना, अगर आपने ऐसा किया है तो गलती की है आपने। इसके अलावा डोनेशन, इसके अलावा आपका चैरिटी, इसके अलावा आपका डोनेशन चैरिटी तो एक ही बात है, ध्यान रखना।
इसके अलावा आपका फ्री सैंपल, इसके अलावा आपका लॉस बाई फायर, क्योंकि ये आपका लॉस बाई फायर का ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये बिजनेस का लॉस नहीं है, आपका ध्यान रखना। ये आपका एब नॉर्मल लॉस है, जो कभी कभार लॉस होता है। और इसके अलावा यहां पे लिखोगे आप लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये लो। तो ये सब क्या है, आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ध्यान रखना। जब हम इनको लेस कर लेते हैं, जब हम इनको लेस कर लेते हैं, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आता है निकल के, इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट, ध्यान रखना। राइट। अभी तक आपके माइंड में क्या था कि सर हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से जो प्रॉफिट आया है वो नेट प्रॉफिट होता है, लेकिन बिल्कुल गलत। हाँ, हम मानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हो तो वहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नेट प्रॉफिट बिजनेस का प्रॉफिट है। क्यों नहीं कह सकते? बिजनेस के प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। और वो कैसे निकलता है? आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट आया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले आए आप। राइट, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये लो बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने बैलेंस कैरेट डाउन किया होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, उसे इधर ले आया। अब इसमें जो आपको डिस्काउंट मिला है, जो आपको कमीशन मिला है, इन तीनों को ऐड करो और इसमें से अब आपको केवल बिजनेस के खर्चे लेस करने हैं, केवल बिजनेस के खर्चे बस। जैसे सैलरी हुआ, रेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, ठीक है ना, कन्वेंस का खर्चा, पोस्ट यहाँ पे टेलीफोन का खर्चा, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, रिपेयर का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, फ्रेट आउटवर्ड्स हो गए आपके। राइट, बहुत खर्चे हैं आपके। तो वो सब आपको लेस करने, तब जाके आपके बिजनेस का प्रॉफिट आएगा। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इधर ले आओ, ले आए आप। अब इसमें बिजनेस के जो अदर इनकम है, जो बिजनेस की इनकम नहीं है, जिनको हम कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उनको ऐड कर दो इसमें। और इसमें से फिर आप जो बिजनेस के खर्चे नहीं है, जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, उनको लेस कर दो, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा निकल के। इसमें कोई डाउट किसी को? रिप्लाई करें एक बार, सारे बच्चे रिप्लाई करें एक बार। इसमें कोई डाउट किसी को? रिप्लाई करें। सृष्टि रिप्लाई करें, ओनकार रिप्लाई करें, स्वानी रिप्लाई करें, तमन्ना रिप्लाई करें। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? हमने बड़ा अच्छे से समझाया इसे, है क्या ये? ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, हम उसकी चर्चा कर लेंगे। क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ना, तो वहां पे क्या होगा, आपका उसी में आपके बिजनेस की इनकम, उसी में आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसी में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसी में आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सब उसी में आएंगे, ध्यान रखना। और तब जाके वहां से आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या नेट लॉस निकल के आएगा। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? नहीं लिया अभी? बताएं एक बार सभी। स्वानी रिप्लाई करें, स्क्रीनशॉट Yes, लिया नहीं लिया? नहीं अभी नहीं लिया। जल्दी से ले लो। यस सर। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से। ले लिया इसका? सर एक मिनट। हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं आगे कि इसका फॉर्मेट क्या है। सर थोड़ा सा नीचे। ये लो, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। सर हाँ हाँ, बताएं। जो आपने YouTube पे डेप्रिसिएशन का डाल रखा है, वो सारे पूरा कोर्स का डेप्रिसिएशन। वो मैं क्लास के बाद बताऊंगा स्वानी, ठीक है। अभी ये कर लो आप, ये हो गया। यस सर। चलो आगे देखो। इसके बाद अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ।
तो देखो मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ इसका, 1 मिनट रुको आप, मैं इसका फॉर्मेट निकाल लेता हूँ। मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ, फॉर्मेट लेके आ रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? रिप्लाई करें। रिप्लाई करें एक बार सारे बच्चे। यस सर। तो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मेट है नो आपका। सर। अब इसमें सर क्या अब है, दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, देखो। तो सर। मैंने क्या बताया था, इसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, देखो क्रेडिट साइड में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसका बैलेंस लिखा है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का, क्लियर है कितना आया। अब देखो इसके बाद यहाँ पे लिख दिया आपने। इसके बाद अब देखो रेंट, रेंट भी देखो इसमें, तो इसमें क्या है, ये मिक्स इनकम दे रखी है आपको। जैसे डिस्काउंट रिसीव ये आपकी बिजनेस की इनकम है, कमीशन रिसीव ये आपके बिजनेस की इनकम है। अब इसी में जो रेंट दे रखा है ना, ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ध्यान रखना। आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, रेंट आ रहा है, तो ये थोड़ा ना बिजनेस है। अरे बिजनेस क्या होता है, आपने जो ऑपरेशन चला रखा है आपका, ये बताइए काम क्या है, ये बताइए आपका। सर हम तो गुड्स बना के बेचते हैं, तो वो आपका बिजनेस हुआ ना, मैन्युफैक्चरिंग। तो उसे जब आप गुड्स बेचोगे तो वो आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है। अब ये रेंट थोड़े ना आपके बिजनेस की इनकम है, इसमें आपका इंटरेस्ट रिसीव ये भी आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ये आपके बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, ओके, ध्यान रखना। ये आपकी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, आपने एफडी कराई बैंक में, इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। आपने या फिर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से आपको इनकम आ रही है, तो वो क्या है आपकी यहाँ पे, जैसे आपने शेयर्स खरीदे हैं, वहाँ से डिविडेंट आ रहा है आपको, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से इनकम आ रही है आपकी। तो अगर इनके अलावा भी कोई इनकम है तो यहाँ पे लिख दिया मिसलेनियस इनकम, वो लिख दिया यहाँ पे। अब इन सब का टोटल करना आपको। अब टोटल करके अब ये खर्चे दे रखे हैं ना, इसमें देखो ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब मिक्स दे रखे हैं आपके, ध्यान रखना। जैसे देखो लॉस बाई फायर ये नॉन ऑपरेटिंग है या नहीं है, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। इसके अलावा अब इसमें देखो सैलरी बिजनेस का खर्चा, रेंट बिजनेस का खर्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी बिजनेस का खर्चा, तो ये सब आपके ध्यान रखना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आए थे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो इसमें आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल हैं आपके सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कोरियर, टेलीफोन एंड यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट ध्यान रखना, ठीक है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। सर जनरल बैड डेट रिकवर्ड क्या है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड वो है ना, आपने जो उधारी में गुड्स बेचे थे तब पैसा मारा गया था, आपने बैड डेब्ट्स में एंट्री डालती थी उसकी, अब वो पैसा अब आया आपका, ठीक है, अब वो पैसा अब आया आपका, ये होता है। मैंने आपको गुड्स बेचे सोहानी, अब आपने पैसा नहीं दिया मेरा, क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो गए वहां पे, ठीक है, अभी दे नहीं सकते आप। लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद अब आप सही पोजीशन में हो, अब आपने मेरा पैसा लौटा दिया, तो ये तो मैं क्या कहूँगा, मेरा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरल एक्सपेंस बिजनेस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बिजनेस का खर्चा, लॉस बाय फायर, थेफ्ट या डैमेज, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग है, ध्यान रखना, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। इसके अलावा कमीशन आपका बिजनेस का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का खर्चा, फ्रेट आउटवर्ड्स बिजनेस का खर्चा, डिस्काउंट अलाउड बिजनेस का खर्चा, बैड डेब्ट्स ये आपका बिजनेस का लॉस हो गया, ठीक है। बैड डेब्ट्स ये आपका, बैड डेब्ट्स क्या होता है,
नॉर्मल लॉस होता है, क्योंकि जब आप बिजनेस करोगे तो बैड डेब्ट्स ऐसा नहीं है कि एक बार ही होगा, बैड डेब्ट्स तो होते रहते हैं आपके, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है जिन लोगों को आपने गुड्स बेचा है वहां से आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाए। हो सकता है 2% ना आए, 1% ना आए, या 0.5% ना आए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैड डेब्ट्स तो चलता रहता है। इसलिए यहाँ पे ये बिजनेस का लॉस माना जाता है। फिर इसमें कोई डाउट किसी को? तो इसका टोटल करो आप यहाँ पे, इसमें से सारे खर्चे लेस करो तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है यहाँ पे। आगे समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। क्लियर हुआ है? रिप्लाई करें। यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी? स्वानी, सृष्टि, ओंकार, तमन्ना, रिप्लाई करें आप सभी। कोई डाउट नहीं है किसी का? ओंकार रिप्लाई करें। नो सर। सृष्टि का नो सर। जवाब आ रहा है बस। नो ओन सर। तमन्ना रिप्लाई करें। स्वानी रिप्लाई करें। यस सर। तमन्ना अभी रिप्लाई करें। नो डाउट सर, वेरी गुड। क्लियर है? इस तरीके से करेंगे। तो इसे हटा रहा हूं मैं इस स्क्रीन को। अभी दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? चेंज हो गई नहीं हुई बताएं मुझे। रिप्लाई करें सारे बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई, अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको जो मैंने नोट कराया था आपको? हाँ, ये वो तो हाँ हाँ ये वाला दिखाई सर दे रहा है लेकिन ब्लैक है स्क्रीन तो। वो स्क्रीन जो ब्लैक? पहले हाँ हाँ पहले वाला दिखाई दे रहा नो है सर। आपको? नो सर। क्या हुआ, नहीं दिखाई दे रहा? चलो मैं दोबारा से ले आता हूँ। सर मेरे को नहीं दिख रहा। नहीं मैं दोबारा से लेके आता हूँ। अभी दिखाई दे रहा है? यस यस सर। वेरी गुड। बता दिया करो बस मेरे को, ठीक है ना? अब आ गया समझ आपके अच्छे से क्या होता है? तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन वो आपका फॉर्मेट दे रखा था, ये मिक्स दे रखे थे दोनों, ठीक है? मैंने अलग अलग करके दिखा दिया आपको। क्यों? क्योंकि आगे चल के ना इसमें आपका एक टॉपिक और है, उसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से बना दो, फिर आपके दोनों निकल के आ जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ जाएगा और नेट प्रॉफिट भी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना? इसलिए तो इसलिए मैंने ऐसा किया है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन कर लें हम छोटा सा, सारे बच्चे रिप्लाई करें। एक क्वेश्चन कर लें छोटा सा। जिसमें क्या होगा आपको, चलो एक क्वेश्चन निकाल लेता हूं मैं आपके लिए फिर। देखो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जांपल नोट करो आप। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
तो क्या क्या दे रखा है आपको, नोट करो इसमें। एक तो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है इसमें। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, ₹1,00,000। एक दे रखा है इसमें गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये कितना दे रखा है आपको, ₹15,000। इसके बाद आपको डोनेशन भी दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको ₹2,000। और क्या दे रखा है आपको, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव दे रखा है आपको कितना, 10,000। और दे रखा है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कितना दे रखा है आपको, 20,000। राइट। अब आपसे पूछा क्या है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। क्लियर है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे बताइए, कैसे निकालोगे आप। यानी कि देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसकी बात कर रहे हैं, आपको ये बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात, चार्ट पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, फॉर्मेट पे। आपको ये दे रखा है, ये नेट प्रॉफिट ये दे रखा है। अब ये बताइए आपने क्या करना है, आपने ये निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये वाला ये निकालना है आपको, ये आपसे ये पूछा है। तो आपने क्या किया, ध्यान करो, आपने क्या किया, ये वाला प्रॉफिट इधर ले आए आप, ये लो, और आपने इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया है, ऐड किया है ना इसमें, तो अब इसे लेस कर लो आप। और देखो ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इनको लेस किया है, क्योंकि इसमें आपने इसको ऐड किया ना इसमें, और फिर उसके बाद ये वाले खर्चे आपने लेस कर दिए, ये वाले, तो ये आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। तो हम कैसे करेंगे, जिसको आपने लेस किया इसको तो प्लस कर लो आप, यानी कि जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो बिजनेस के खर्चे नहीं है, इनको प्लस कर लो, और जो बिजनेस की इनकम नहीं है इनको कर लो माइनस। तो आपका क्या आ जाएगा, सीधा ये आ जाएगा निकल के। क्योंकि देखो यहाँ पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया, तो अब इसे लेस कर लो जब वापस लौटना है, तो है या नहीं है। अरे आपने ऐसे ही तो किया था, देखो यहाँ पे ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, देखना ध्यान से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब इसमें आपने ऐड कर लिया, क्या ऐड किया आपने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर लिया आपने, ये लो, और लेस कर लिया आपने क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये लो, और तब जाके क्या आया आपका, ये नेट प्रॉफिट है आपका। अब बताइए, अब मैं आपसे ये कहता हूं आपको वापस लौटना है, आपको वापस लौटना, आपको ये निकालना है, ये पूछा है आपसे, तो क्या करोगे, वापस लौटोगे, जो आपने माइनस किया है इसको तो क्या कर दोगे, प्लस। बोलो हाँ है ना भाई, ये नेट प्रॉफिट है आपका। अब आपको वापस से ऊपर चलना है, ये निकालना है आपको, तो क्या करोगे, जो माइनस किया उसे प्लस कर दो आप, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम से उनको हम कर देंगे माइनस, तो आपका ये निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बस सिंपल सी बात है। तो ये करना आप इस क्वेश्चन में आपको, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करोगे आप, माइनस करो, और एक्सपेंसेस को प्लस करो, तो ये आपका फिर यहाँ से नेट वो आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम इसमें, तो बताइए कैसे निकालोगे। तो आपको क्या लेना, पहले नेट प्रॉफिट लेना है, और इसमें से आपको लेस कर देना है। लेस क्या करना बताइए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इनकम्स कौन कौन सी है इसमें बताइए मेरे को। इनकम क्या मैं कह सकता हूँ, रेंट रिसीव, बोलो हाँ है ना, रेंट रिसीव, हटाओ इसे, ये भी आपकी इनकम है। और देखो और क्या है यहाँ पे, गेन, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, इसे भी लेस करो, गेन ऑन
सेल ऑफ फर्नीचर, इसे भी लेस करो। तो ये आपकी इनकम हो गई, ये आपकी इनकम हो गई, ठीक है ना। और क्या करोगे, और तो कुछ नहीं है, और बाकी के जो बचे हुए इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपके खर्चे हैं। तो एक्सपेंसेस को क्या करोगे आप, प्लस कर दो इनको। एक तो डोनेशन, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, देखो यहाँ पे ये लो, प्लस डोनेशन और प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो देखो नेट प्रॉफिट कितना, 1 लाख का। इसमें से रेंट कितना रिसीव हुआ था, 10,000। बताइए इसमें से गेन कितना आया था जब आपने फर्नीचर को बेचा था, 15,000। अब प्लस करो इसमें डोनेशन कितना है, 2,000। और प्लस करो इसमें आपका इंटरेस्ट कितना लोन पे, 20,000। ये लो, तो ये कितना आ जाएगा निकल के, देखो यहाँ पे। तो इसमें 1 लाख ये और 2,000 ये, 20,000 ये, तो 1,22,000 आ गए। और इसमें से लेस कर दो आप 10,000 वो, 15,000 वो, यानी कि 25,000। तो ये आ गया आपका 97,000 आ गया, 97,000 आ गया आपका। ऐसे निकालेंगे बस, ओके। क्योंकि ये दोनों क्या है आपकी, ये वाली, ये क्या है आपकी, ये है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लेस करते हैं, देख लो यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा मैंने, देखो यहाँ पे नॉन प्लस भी ऑपरेटिंग लिखा हुआ आपने, क्या, इधर प्लस भी लिखा माइनस भी लिखा। अरे जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तब प्लस करते हैं, लेकिन जब हमें वापस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो रिवर्स करेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये वाले निशान, ये वाले देखो, ये वाले, इनकी बात कर रहा हूँ, ये वाले, इनको देखो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या की है मैंने, माइनस। नॉन ऑपरेटिंग आइटम मैंने एक्स प्लस किए हैं, ठीक है। इनको देखो आप, ये तो हम तब करते हैं जब नेट प्रॉफिट निकालना है। जब नीचे आओगे आप तो आपको प्लस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, और एक्सपेंसेस को लेस करना है। और जब वापस जाना है तो इसका रिवर्स कर देंगे हम, ठीक है। तो वही है, देख लो यहाँ पे, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, लेस कर लिया। और ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनको प्लस कर दिया, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया निकल के। क्लियर हुआ। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, बताएं मुझे इसमें। तमन्ना रिप्लाई करें, स्वानी रिप्लाई करें, सृष्टि, ओंकार, कोई भी डाउट हो आप बता सकते नो हो। सर। कोई डाउट नहीं है कैसा भी। अरे ये याद करना है फॉर्मूला। अब याद करोगे इसे, मैंने समझा तो दिया आपको, समझा दिया आपको। हाँ समझा तो। हाँ तो बस एक बार आप इसे, क्वेश्चन में दे रखा हो तो बस ऐसे लिखना है। हाँ मतलब क्वेश्चन में दे रखा होगा ये सब ना आपका क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है ना। नोट कर लो आप इसे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा स्वानी, तभी तो मैंने यहाँ पे ये सब नोट कराए आपके सामने। देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग, यहाँ पे ये आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स या एक्सपेंसेस कह लो, लॉसेस कह लो, ये सब तभी तो यहाँ पे नोट कराए मैंने आपको, यस सर। ताकि आपको पता चल जाए। अब आप देख लो इनमें से, ठीक है, इस तरीके से। ऑपरेटिंग को मतलब जो बिजनेस में हाँ होती है, हाँ, बिजनेस के प्रॉफिट को हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे, ध्यान रखना। और जो बाहर नेट प्रॉफिट होता है उसे कभी भी बिजनेस का प्रॉफिट नहीं बोल सकते। उसमें हम ये कहेंगे इसमें बिजनेस का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, और इसमें आपकी अदर इनकम भी जुड़ी हुई है जो बिजनेस की नहीं है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। और एक गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है? ये तो आपने कोई फिक्स एसेट बेच दिया, कोई मशीन थी आपके हाँ। पास, या कोई फर्नीचर था, कोई बिल्डिंग बेच दिया आपने, वहां पे गेन हुआ है आपको,
तो ये थोड़े ना ये बिजनेस है आपका, बताइए, आपका मशीन बेचने का नहीं काम नहीं, बिजनेस है, नो राइट? सर। हाँ, तो बस तो ये आपका फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई जब आपका बिजनेस नहीं है तो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि देखो आपने कोई शोरूम खोल रखा है, ठीक है, अब उसका ना आपने कुछ पार्ट तो अपने बिजनेस में यूज कर रखा है, बाकी का कुछ पोर्शन आपने रेंट पे दे दिया, तो वो आपके बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, ध्यान रखना। ओके, जैसे देखो यहाँ पे ये एरिया है पूरा, ये एरिया है, अब आपने क्या कर रखा है, इसमें तो आपने अपना बिजनेस चला रखा है और ये एरिया आपने दे रखा है रेंट पे, ठीक है ना? तो इस एरिया का आपको क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है, और इसमें आपने अपना ऑपरेशन चला रखा है, अपना बिजनेस चला रखा है, तो इसका जो रेंट होगा ना ये भी आपके बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, ठीक है ना? ध्यान रखना ये चीज़। लेकिन ये तभी मानी जाएगी जब आपने ये पोर्शन दे रखा है, जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप, तो ये पूरा लैंड है आपका, ये लो, ठीक है ना, जिस पे आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, अब इसमें से एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा आपने रेंट पे दे रखा है, तो यहाँ से जो रेंट आएगा ना ये भी आपके बिजनेस की इनकम ही मानी जाएगी। अगर शोरूम के साथ हो तभी हाँ हाँ, कब मानी शोरूम के जाएगी? साथ हो तब है। अगर अलग से अगर आपने अलग से, ये लो, ये टुकड़ा है आपका अलग से, ये रेंट पे दे रखा है, ये शोरूम है आपका पूरा, और ये अलग से एक बिल्डिंग है आपकी, ये आपने रेंट पे दे रखी है, तो ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी, ये आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, ध्यान रखना। जो यहाँ से रेंट आएगा ना वो आपका नॉन ऑपरेटिंग रेंट होगा, लेकिन जब इस पोर्शन का रेंट आएगा ये आपका ऑपरेटिंग रेंट होगा, ठीक है ना, ऑपरेटिंग इनकम होगी ये। ओके सर। ओके, ये ध्यान रखना। अब तो क्लियर हो गया सबको, अब तो कोई डाउट नहीं है। तो एक बार ऐसा करना, जो भी मैंने आज की क्लास में कराया ना एक बार पूरा अच्छे से रिकॉल कर लेना, क्योंकि इसके बाद ना अब हम सीधा इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद इसमें एक कल हम इसे फिनिश कर लेंगे, कल की क्लास में आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से, और इसमें केवल इसके बाद केवल आपकी 2 क्लास और होनी है बस, और ये चैप्टर आपका फिनिश, यानी कि ये समझो इसमें 3 क्लास होनी है बस। अभी तक ये आपकी आज तीसरी क्लास है ना, राइट? आज आपकी ये कौन सी क्लास है? तीसरी मानो, एक क्लास मैंने एक्स्ट्रा लगा दी थी आपकी जो बच्चे एब्सेंट थे, क्लियर है? तो इसमें अभी आपकी 3 क्लास होनी है, तो ये आपका 6 क्लास में ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा। 3 क्लास होनी है, इसके बाद ये फिनिश, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो कल हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बस, कल की क्लास में हमें यही करना है। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? नो सर। नहीं है। ओनकार, कोई डाउट? कुछ भी पूछना हो आप डाउट ले सकते हो अपना, अगर है कोई। नो सर। नहीं है तो अच्छे से पढ़ना है, फिर ये कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हैं? बस, कल की 2 क्लास में घंटे ना, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस और की प्रैक्टिस करेंगे फिर, ठीक है? बताओ। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।